बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया अवैस और आज आपके साथ शेयर करूँगी बेकार बोतलों से ऐसे कारआमद, ऐसे यूज़फुल ट्रिक्स एंड टिप्स जिन्हें आप देख के हैरान रह जाएंगी कि हम बोतलों को बेकार समझ के फेंक देते थे। तो टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, एक खाली बोतल लेनी है और बोतल लेने के बाद आपने नाइफ़ को या कटर की मदद से इसको इस तरह आपने कटिंग कर लेना है और आपने वीडियो को फुल देखना है। आप इस तरह की बहुत से यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगी, आप हैरान रह जाएंगी। हम इन बोतलों को अमूमन पीने के बाद क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप इंशाल्लाह वीडियो को फुल दिखेगा, आप ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ये मैं अमूमन अपने बेटे का फीडर जब फिल करती थी तो वाटर या दूध डालते हुए मुझे बहुत मसला आता था, क्योंकि इसका फीडर का मुंह छोटा होता है, तो इसमें दूध डालने में या पानी डालने में या कोई भी लिक्विड चीज़ डालती थी तो मसला होता था। अब ये देखें कितनी आसानी से आप इसकी मदद से फीडर को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी मदद से दालें, घी और बहुत से लिक्विड एक चीज़ से दूसरी चीज़ में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इसको डिकोर भी कर सकते हैं। ऊपर वाले किनारे पे आप ग्लिटर शीट की मदद से या पेपर टेप लगा के इसको डिकोर भी कर सकते हैं। टिप नंबर 2 में मैं डिस्कस करूंगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में किचन में मुसलसल खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसी ऑर्गेनाइज़र की मदद से आपने किसी पंखे के नीचे बैठ के आपने इस तरह आटे के ऊपर रख के इसको घुमाते जाना है और आपने इस तरह पेड़े बनाते जाना है। ये टिप उन बच्चियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी जिन्होंने अभी नया नया खाना बनाना सीखा है, तो वो इनकी मदद से आसानी से पेड़े बना सकती हैं। मैंने अभी आटा ताज़ा गूंदा था, तो आपने जब भी इसको बनाना है तो आपने आटे को पहले फ्रिज में रख लेना है। जब आटा थोड़ा सा सख्त हो जाएगा तो फिर इसकी मदद से आप पेड़े बनाइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। टिप नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के जो गिलास होते हैं डिस्पोजेबल, जिसमें बच्चे गोले खाते हैं और हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। इनसे हम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा आप इसको कहीं भी हैंग कर लेंगी तो ये लगा हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा, और इसके अलावा आप जब इसमें चीज़ें डालेंगी तो आपको बहुत इससे मदद मिलेगी। और इसे बनाने के लिए हमें टेप, एक गिलास और एक हैंगर की ज़रूरत होगी। आपने डबल साइडी टेप ले लेनी है या पेपर टेप ले लेनी है, तो आपने इस तरह इसको अटैच करते जाना है। गिलास की अंदर साइड पे टेप लगानी है और उसको फोल्ड करके आपने हैंगर की दूसरी साइड पे लगा देना है। इसी तरह मैंने चारों गिलास को टेप लगा के अच्छे से डिकोर कर दिया। अब ये देखिए कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसमें वो चीज़ें रखनी है जो आपको अचानक चाहिए हो या आपको बर वक्त चाहिए हो और आपको मिलती नहीं है। जैसे मुझे अमूमन पोनी टेल जो होते हैं वो मिलते नहीं है, हेयर पिन्स नहीं मिलती, सेफ्टी पिन्स नहीं मिलती, यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम कहीं रख के भूल जाते हैं या छोटी होने की वजह से ये मिक्स हो जाती हैं और हमें मिलती नहीं है। आपने क्या करना है, इनके अंदर आपने रख देनी है और आपने इसको ऐसी जगह पे हैंग कर देना है जहाँ पे आपको आसानी से मिल जाए। और इसके अलावा आप इसको किचन में भी हैंग कर सकते हैं और किचन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो इसके अंदर डाल सकती हैं। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो भुलक्कड़ है मेरी तरह, उनको चीज़ें रख के भूल जाती हैं, तो वो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना लें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियो से नया नया कुछ सीखने को मिलता रहे। नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगी कि जो बोतल का ढक्कन होता है, जो कैप होता है, आपने क्या करना है, फोक को गर्म कर लेना है अच्छे से और इस तरह इसके ऊपर होल कर लेने हैं। होल करने के बाद आपने इसको किसी भी बोतल के ऊपर एडजस्ट कर देना है। इसकी मदद से आप पौधों को पानी भी दे सकती हैं और इसके अलावा बोतल के अंदर सर्फ और पानी को मिक्स करके आप एक अच्छा वाशरूम क्लीनर बना सकती हैं। और इस ढक्कन को इस तरह बंद करें और आप वाशरूम और इसके अलावा किचन की मुख्तलिफ़ चीज़ों को इससे साफ़ कर सकती हैं। इसकी मदद से आपका सर्फ भी ज़ाया नहीं होगा और आप जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप इसमें से लेके इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, जो बोतल का टॉप हेड होता है, इसकी हम नाइफ़ को गर्म करके कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास शार्प कटर है तो आप उसकी मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। आपने इतना नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है और कट करने के बाद हम इसका ऊपर वाला जो किनारा है वो गर्म छुरी की मदद से ही स्मूथ करेंगे ताकि
اس کی ایک بیلنس سی شیپ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے گرم نائف کی مدد سے اس کو بیلنس کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس شارپ کٹر ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی اس کو کر سکتی ہیں، دونوں طریقے ہی آسان ہیں۔ نہیں تو آپ استری گرم کریں اور استری گرم کر کے بھی اس کو بیلنس میں لا سکتی ہیں۔ اب یہ آ گیا بیلنس میں، تو اس کو ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے، تو آپ کیا کریں، ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور ساتھ جڑے رہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم شاپنگ بیگ کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں، تو اس کو جب ہم نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، چیزیں ہماری گر جاتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو شاپنگ بیگ کے اندر کچھ اس طرح ایڈجسٹ کر دینا ہے، اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح اس کو کھول لینا ہے، اور کھولنے کے بعد آپ چاہیں تو ڈائریکٹ اس کو بند کر کے استعمال کر لیں، ادروائز آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ سمپلی اس کو ٹیپ کی مدد سے بھی اس طرح ایڈجسٹ کر سکتی ہیں اور پونی ٹیل کی مدد سے بھی۔ میں یہاں پہ پونی ٹیل کا استعمال کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ آپ ربڑ کے رنگ بینڈ بھی اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے کچھ اس طرح پونی ٹیلز کے اوپر ایڈجسٹ کر دینا ہے، اور جو ایکسٹرا ہوگا وہ ہم سیزر کی مدد سے کچھ اس طرح کٹ کر لیں گے۔ آپ یہ ٹیپ کی مدد سے بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ رنگ بینڈ بھی اس کے اوپر لگا سکتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح کیپ کو کھولنا ہے، اور جتنی چیزیں یا جتنا آپ نے اس میں سے نکالنا ہوگا آسانی سے آپ اس کو نکال سکتی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جتنی ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی اتنی ہم اس میں سے نکال لیں گی، شاپر کے اندر سے ایکسٹرا چیزیں باہر نہیں گریں گی۔ تو انشاءاللہ یہ ریمیڈی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ پلاسٹک کے بوٹل کے ٹول کو آپ اس طرح کے پیکٹس میں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ یہاں اپنے بیٹے کے جو سیریلیک کا پیکٹ استعمال کرتی ہوں، میں وہاں پہ ایڈجسٹ کروں گی، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی کٹنگ کرنے کے بعد جتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم استعمال کر لیتی ہیں، باقی جو ہوتا ہے اس میں چونٹیاں بھی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ گر کے ویسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اس کے اوپر سیم وہی آپ رنگ بینڈ بھی کر سکتی ہیں، اس کو ٹیپ بھی لگا سکتی ہیں، اور پونی ٹیل کے ساتھ بھی اس کو کچھ اس طرح پیک کر سکتی ہیں۔ اور پیک کرنے کے بعد آپ یہ سیم طریقہ جو ہے سرف کے پیکٹ، گھی کے پیکٹ، اور بھی بہت سی اس طرح کی پیکٹ میں جو چیزیں ہم استعمال کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ آپ کو جتنا چاہیے ہوگا آپ آسانی سے نکال سکتی ہیں، اور نکالنے کے بعد اس کو پیک کریں، اور آپ کا جو باقی مٹیریل ہوگا وہ سیو ہو جائے گا، اور بالکل بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کوئی چیز چلی جائے گی یا یہ گر کے ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح بند کریں اور اس کو لمبے عرصے تک استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس ٹول کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جب یہ پیکٹ ختم ہو جائے گا آپ اس کو نکال کے جو نیا پیکٹ ہوگا اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتی ہیں۔ اور اگر ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا۔ اور اگلی ویڈیو تک ٹاٹا، بائے بائے۔